Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 3, Simultaneous Linear Equations. By simultaneous linear equations. जी, आप हसन वालों की ये टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं जी. फॉर बीकॉम पार्ट 1 रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम. और ये पब्लिशर्स हैं जी. ये बुक परचेज कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा जी. भाई ये हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जी. कहते हैं so far we have discussed about linear equations and quadratic equation in one variable along with their applications to real world problems. Now we are going to discuss about two equations together in two variables unknowns. In this chapter, in order to find the values of two variables, we need pair of equations. Such a pair of equation is called system of simultaneous equation. इसको भाई जनाब ने क्या बोलना, system of simultaneous equation. जी देखिएगा. Now we are going to discuss about two equations together in two variables. भैया अब आपने टू इक्वेशंस को पढ़ना है और दो वेरिएबल्स के साथ. In order to find the values of two variables, we need pair of equations. Such a pair of equation is called system of simultaneous equations. इसको अपने क्या बोलना, system of simultaneous equation. In other words, two or more equations in same variable have common solution are called simultaneous equations. For example, consider the equation. हमारे पास ये दो इक्वेशन है. Both equations are clearly satisfied by for x is equal to 1 and y is equal to 1, x is equal to 3 and y is equal to 1. Therefore, above two equations are called simultaneous equations. और इनको आपने क्या बोलना, simultaneous equation. In this chapter, we shall discuss about two linear equations in two variables, that is, the variable involved in both equations will have maximum power 1. भाई दोनों लीनियर्स होंगी जी और दोनों के अंदर दो वेरिएबल्स होंगे जी. भाई दोनों लीनियर्स होंगी, दोनों की दो वेरिएबल्स होंगे जी. आगे कंसिस्टेंट इक्वेशंस. Equations are said to be consistent equations if equations have one or more solutions. जी consistent equation कहते हैं equations are said to be consistent equations if equations have one or more solutions. Inconsistent equations. Equations are said to be inconsistent equations if equations do not have any solution. भाई इनकंसिस्टेंट इक्वेशन वो होंगी, इक्वेशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन इफ इक्वेशंस डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन. अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट जी. वो क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जी. मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. देयर आर 4 algebraic methods available for solving equations, solving linear simultaneous linear equations. जी पहला है जी एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है कंपैरिजन मेथड और चौथा है मैट्रिक्स मेथड जी. और इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. भाई इस चैप्टर में आपने 3 मेथड से डिस्कस करने हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड कंपैरिजन मेथड. भाई जान इस चैप्टर में आपने 3 मेथड डिस्कस करने हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड कंपैरिजन मेथड्स. भाई इस चैप्टर में आपने 3 मेथड डिस्कस करने हैं. एक है एलिमिनेशन मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है कंपैरिजन मेथड. और ये जो है ना मैट्रिक्स मेथड, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जी. ये हम elimination methods. In this method, we try to eliminate any one of the variable by adding or subtracting the equations and solve resulting equation
फर्दर टू गेट रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। जी देखें, आपने सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। आपके पास ये दो मसावात हैं, इनको आपने एलिमिनेशन मेथड से रखा, हल करना है। देखें, एक 2x मनफी y इज इक्वल टू 5, एक 2x मनफी 2y इज इक्वल 10, एक को 1 और एक को 2 कह देंगे। अब देखें कि दोनों को हमने एलिमिनेशन मेथड से हल करना है, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो आपने सुब्ट्रैक्टिंग 1 2, पहले दो को सुब्ट्रैक्ट करेंगे, x कैंसिल होगा तो y की वैल्यू क्या निकलेगी -5। भाई y की वैल्यू क्या निकलेगी -5। जी इसको भाईजान आपने पुट इन 1 करना है, वहां से x निकलेगा आपका 0। लिहाजा जो सोल्यूशन सेट होगा, पहले आपने 0 पहले x लिखना, फिर y लिखना, ये दरमियानी ब्रैकेट सब्स्टिट्यूटिव ब्रैकेट और उसके ऊपर क्या लगानी दरमियानी ब्रैकेट। एग्जाम्पल 2, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड्स। हमारे पास दो मसावाते हैं, एक x प्लस वाई ओवर 3 इज इक्वल टू 3, ये बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक है 3x प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। भाई ये दो मसावाते हैं आगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नो आपने दोनों को सुब्ट्रैक्ट करना है। भाई दोनों को क्या करना है, सुब्ट्रैक्ट करना है, x की वैल्यू निकलेगी -2, इसको पुट इन 1 करना है, तो वहां से y क्या निकलेगा आपका 11। तो भाई आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो -2 और 11। नो इसी की हम वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जी। कहते हैं 7 कप्स ऑफ कॉफी एंड 4 पीसेस ऑफ केक कॉस्ट 5.30 रुपीज 5.30, while 5 cups of coffees and 2 pieces of cake cost rupees 3.40. Find the cost of one cup of coffee and 1 piece of cake. आपने क्या निकालना, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 cup of coffee and 1 piece of cake. नो प्रॉब्लम जी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 cup of coffee हमारे पास x रुपीज जी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 cup of coffee हमारे पास x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 piece of cake हमारे पास y रुपीज। तो बाय गिवन कंडीशन 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 5.30 एंड 5x एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 3.40। बस ये दो चीजें बनानी जो है ना वो हमारे लिए एक इशू है, बाकी आगे हल हो जाएगा। नहीं भाई 7 cups of a coffee and 4 cups of cake। भाई 7 cups of coffee and 4 cups of cake cost carry 5.30, while 5 cups of coffee 5x and 2 pieces of cake 2y cost at 3.40. Find the cost of 1 cup of a coffee and 1 piece of a cake. जी भाई 7 cups of coffee and 4 pieces of cake cost क्या 5.30, while 5 cups of coffee and 2 pieces of cake cost क्या 3.40. Find the cost of 1 cup of a coffee and 1 piece of a cake. भाई let cost of 1 cup of a coffee x rupees है, cost of 1 piece of cake by y rupees है जी। तो we have 7x plus 4y is equal to 5.30 and we have 5x plus 2y is equal to 3.40। ये दो आ गई। नो सॉल्विंग 1 and 2। मल्टीप्लाई इक्वेशंस 2 by 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि y बैलेंस हो जाए, और फिर दोनों को बाई जन सुब्ट्रैक्ट करेंगे तो x निकलेगा 0.5। इसको पुट इन 1 किया तो y निकला 0.45। लिहाजा जो आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा वो कितना आएगा भाई जन, पहले x लिखेंगे 0.50 और फिर y लिखेंगे 0.40 गोल ब्रैकेट, और उसके ऊपर आप क्या करेंगे बड़ी ब्रैकेट दरमियाने वाली ब्रैकेट जी। नाउ वी हैव एग्जांपल 2। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 67 whose difference is 3। भाई उनका डिफरेंस किसके बराबर 3 नंबर। भाई 2 नंबर निकालें जिनका सम ये हो और डिफरेंस क्या होती 3। लेट x एंड y बी 2 नंबर्स। भाई x और y के 2 नंबर हो, देन बाय द गिवन कंडीशन इन दोनों का सम क्या 64, इन दोनों का डिफरेंस क्या 3 है। इनको ऐड करेंगे तो x निकल आएगा जी, और इसको 1 में पुट करेंगे तो y निकल आएगा जी। लिहाजा x हमारे पास है जी 35 और y हमारे पास 32। भाई पहले सबसे छोटी ब्रैकेट लगाएंगे और ऊपर कौन सी दरमियाने वाली ब्रैकेट, ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा जी। फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 67 एंड डिफरेंस इज 3। भाई 2 नंबर्स का सम हमारे पास क्या 67 और दोनों का डिफरेंस क्या 3 है जी। भाई 2 नंबर का सम हमारे पास क्या 67 और 2 नंबर का डिफरेंस हमारे पास क्या 3 है जी।
भाई फाइंड टू नंबर हुज सम इज 64 एंड हुज डिफरेंस इज 3। भाई सम हमारे पास कैरी 64 और डिफरेंस हमारे पास कैरी 3 है। भाई इधर देखिएगा एडिंग 1 टू एक्स निकलेगा 35, इसको 1 में पुट करेंगे तो वाई निकलेगा 32। भाई एक्स हमारे पास 35 और वाई निकलेगा 32, तो हैंस टू नंबर था, इन दोनों को जमा करेंगे तो भैया 67 आएगा और दोनों का जब डिफरेंस डालेंगे तो भैया 3 आएगा।